वेलकम बैक इन्वेस्टर टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टॉक सर्विसेज। तो आज हमारे सामने और एक स्टॉक जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्टॉक है ये मोमेंटम स्टॉक नहीं है, मतलब जैसे ये एक मोमेंटम में अभी नहीं है, ठीक है। ये जो स्टॉक है ये एक आप कह सकते हो वैल्यू बाइंग का स्टॉक है, ठीक है, वैल्यू बाइंग। तो वैल्यू बाइंग में क्या होता है, स्टॉक जो है अपने हाई से करेक्ट होकर एक लेवल पे आ चुका होता है, ठीक है। ऐसा हाई लगा के हाई से करेक्ट होकर लेवल पे आ चुका होता है। अभी ये जो लेवल होता है इसका, ये एक ऐसा सपोर्ट लेवल होता है जहाँ से स्टॉक रिवर्स कर सकता है, और इसके जो फंडामेंटल्स होते हैं वो भी यहाँ पे हमको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो इस कैटेगरी का स्टॉक है, तो इसमें क्विक आपको टारगेट मिलेंगे, इसकी कुछ श्योरिटी नहीं होती है। इस ट्रेड में भी आपको 1 से 2 से 3 महीने के लिए रुकना पड़ सकता है, बट यहाँ पे फंडामेंटल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और आप इसमें आराम से बेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, ठीक है। तो अभी यही स्टॉक क्यों चुना है, बाकी स्टॉक भी इस कैटेगरी में है। तो हमारा कुछ स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, जैसे कि सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है, डेप्थ कम हो रहा है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं। प्लेज परसेंटेज है कि नहीं, कुछ कर्जा है कि नहीं कंपनी पे। तो स्टॉक वो सारे क्राइटेरिया कंप्लीट करता है तो हम उसको सिलेक्ट करते फॉर द ट्रेड। तो अभी ये स्टॉक है एमपीएस लिमिटेड, इसमें वो सारे क्राइटेरिया हमको मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये कंपनी कंटेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कौन से कंटेंट? एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करती है। देख सकते हो आप, कंटेंट सॉल्यूशन, प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन, ई लर्निंग सॉल्यूशन। जो तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से उसके लिए जो भी सपोर्ट होता है ये कंपनी प्रोवाइड करती है, और ये B2B में काम करती है। मतलब आप कोई कंपनी देख लो, जैसे कि बाइजस, मैं इस कंपनी के रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि बाइजस है, तो बाइजस एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उस कंपनी को सपोर्ट देने का और सारा टेक्निकल प्रोवाइड करने का काम जो है ऐसी कंपनी करती है, ठीक है। तो इनके देखो आप आउटलेट्स भी बहुत सारे ऑफिसेस इनके इंडिया में और इंडिया के बाहर भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये बिज़नेस जो है एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। देख तो 700 कस्टमर से 33% रेवेन्यू टॉप 5 कस्टमर से जनरेट होता है, और 46% रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से जनरेट होता है। यानी कि यार डिपेंडेंसी भी बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि कोई इनका कस्टमर चला गया तो इनका बिजनेस जो है वो डाउनग्रेड हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है। देखते कंपनी के फंडामेंटल्स, और उसके बाद देखेंगे कि कंपनी में क्या टेक्निकल लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखो, एक ये मिड कैप की कंपनी है, 2615 करोड़ का मार्केट कैप है। मिड कैप भी बोल सकते हो, स्मॉल कैप भी बोल सकते हो। स्टॉक के पी की बात करेंगे तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 24 के पी पे। वहीं पे इंडस्ट्री पी देखोगे तो 36 का चल रहा है, ठीक है। तो इंडस्ट्री पी से सस्ते पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। आरओसी और आरओई बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। 33 और 25% की आरओसी और आरओई हमें इसमें देखने को मिल जाती है। डेप्थ की अगर बात करें तो कंपनी के पास ना के बराबर डेप्थ है, 5 करोड़ का कर्जा है, कैश इक्विवेलेंट 57 करोड़ का है, और रिजर्व्स कंपनी के ज़बरदस्त देखने को मिल जाते हैं 350 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक जो है वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। आप अगर देखोगे कि पेग रेशियो आपको ज़्यादा दिखेगा, बट इस कैटेगरी की जो कंपनी है, ये इस इंडस्ट्री की जो कंपनी है, ये आईटी से रिलेट करती है। तो आईटी में सारे के सारे पेग रेशियो आपको मोर देन 1 ही देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स की यहाँ पे बात करते हैं तो आप अगर सेल्स देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो जो सेल्स अभी चल रहे हैं वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, जो प्रॉफिट्स अभी चल रहे हैं वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, जो ईपीएस अभी चल रहा है वो भी इवन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो कंपनी ईपीएस, प्रॉफिट और सेल्स में ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे चल रही है, कामकाज कर रही है। बट कंपनी का जो चार्ट है वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल जाता है। कंपनी मोर देन 20% करेक्ट हो चुकी है अपने ऑल टाइम हाई से। तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू बाइंग का चांस दिख रहा है। अभी इसमें मोमेंटम नहीं है, हम कंपनी को मोमेंटम से पहले ही पिक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमें आगे चल के एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए तो कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं। टीटीएम देखो 32%, जो प्रीवियस ईयर से बहुत अच्छे। टीटीएम सेल भी यहाँ पे कांस्टेंट देखने को मिल जाती है। और एक कंपनी में बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी कि इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज़ नियर टू 43%। तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। वहीं पे अगर स्टॉक होल्डिंग पैटर्न की बात, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास अभी 68% है, एफआईज के पास 3% है, डीआईज के पास 0.5% है, और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 26% है। तो यहाँ पे पब्लिक के पास बहुत ही छोटा स्टेक है, यानी इस कंपनी में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर का होल्ड बहुत अच्छा है। तो अभी इसके फंडामेंटल्स हो गए, टेक्निकल भी जल्दी से देख लेते हैं। तो वैसे ये आपको जो चार्ट दिख रहा है वो है एमपीएस लिमिटेड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा है नीचे। वीकली टाइम फ्रेम है, यानी कि आके हर एक कैंडल जो है एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। तो देखते हैं कि एमपीएस में पहले क्या हो रहा था। तो देखो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है। ये ट्रेंड लाइन पे क्लियर कट दिख रहा होगा कि एमपीएस लिमिटेड यहाँ आके एक रेजिस्टेंस ले रहा था। बार बार रेजिस्टेंस लेने के बाद इस वाले ग्रीन कैंडल में इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और बाद में उसी के ऊपर ये ऑपरेट कर रहा था। अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ से ये रेजिस्टेंस हुआ है ब्रेक, और ये नीचे आया है। तो कुछ लोग जिनको अभी प्राइस एक्शन आता है, जिनको प्राइस एक्शन पता है, तो उनको लग रहा होगा कि यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके ये स्टॉक वापस से नीचे गिर सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और इसी
चीज़ का फ़ायदा हम यहाँ पे उठाने को ट्राई कर रहे हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है, हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ से अगर यहाँ तक हमें टारगेट मिल जाता है तो हम यहीं पे एग्ज़िट कर जाएँगे और यहाँ सस्टेन करके अगर ये ऊपर निकलता है तो यहाँ पे जैसे हमें ब्रेकआउट के बाद एक रैली देखने को मिली थी, वैसी रैली हमें यहाँ ऊपर भी देखने को मिल सकती है। तो हम तो पहले फर्स्ट टारगेट हमारा यहीं पे कैप्चर कर लेंगे, जिसमें हम 50 क्वांटिटी या उससे ज़्यादा क्वांटिटी निकाल सकते हैं और बाद में जो बची हुई क्वांटिटी है उसके साथ हम रैली को एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं इसको लेके जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे और देखता हूँ अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है थोड़ा सा कम ले रहे हैं। कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी स्टॉक जो है ना वो ऊपर आ चुका है थोड़ा सा। यहाँ पे हमने एक ड्रॉ किया है एक जोन, जो कि इसका बाइंग जोन है। यहीं से पहले भी बाइंग इमर्ज हुई थी, अभी भी यहीं से बाइंग आ रही है। तो देखो, हमने इस स्टॉक को नीचे ही पिक किया है। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, इस कैंडल को आप कह सकते हो ये एक बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न है। अगर आपको पता है तो इसको कमेंट आउट करो नीचे। तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी, इसलिए ये जो आपको दिख रहा होगा लॉन्ग पोजीशन वाला, ये यहाँ पे हमने लगाया, ठीक है। ये लेवल क्या है, 1480 के आसपास का लेवल है, ठीक है। एग्जैक्ट बताओ तो 1486 का लेवल है। तो यहाँ पे एंट्री बनाई थी। टारगेट हम देख रहे हैं इसमें 1:6 का, तो 1:6 का इसमें टारगेट है। अराउंड यहाँ पे टारगेट आ रहा है हमारा, ठीक। तो इसमें देखो 1:6 का टारगेट है। अराउंड यहाँ पे 1662 का हमारा टारगेट आ रहा है। स्टॉप लॉस हम इसमें लेके चल रहे हैं 1370 का, 1375 का, और एंट्री हमारी है 1480 1485 पे। तो अभी स्टॉक थोड़ा सा ऊपर चल रहा है जहाँ से हमने एंट्री ली थी। ये वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा लेट हो चुका है, 1 वीक की कैंडल बीच में निकल चुकी है। तो अगर कभी भी स्टॉक इस लेवल पे आता है तो आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो, मतलब पहले ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हो। 1485 के रेंज पे जब भी स्टॉक आता है वहाँ से आप बाइंग कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1662। और इसमें और एक बात बता दूँ, यहाँ तक का जो लेवल है वो जल्दी से आ सकता है, बट यहाँ से ऊपर की जो रैली है वो बहुत स्लो आएगी, ठीक है। तो अगर आपको निकलना है तो आप यहाँ पे निकल सकते हो। टारगेट आपका इसमें कितना बनेगा, टारगेट बनेगा आपका अराउंड 11 से 12% का टारगेट बनेगा, ठीक है। उसके अगेंस्ट स्टॉप लॉस आपका इस वाले ट्रेड में थोड़ा सा बड़ा बनेगा, जो रहेगा 7 से 7.5% का,